बेचारा बूढ़ा अकेला धक्का मार रहा है। दादाजी आप टेंशन मत लो, हम लोग आगे, हम लोग धक्का लगाते हैं, आप लेट हो। अरे गोटी तू भी धक्का मार यार। अरे मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? चल रहे। अरे कोई नहीं है। गोटी कल्टी मार। बॉलीवुड की कुछ ऐसी कॉमेडी फिल्म्स जो अपने रिलीज के वक्त तो फ्लॉप हो गई, लेकिन धीरे धीरे एक गुड वर्ड ऑफ माउथ की वजह से कल्ट क्लासिक बन गई। नंबर 10 पर है संडे, जिसमें आयशा टाकिया की एक बीमारी की वजह से उसकी लाइफ से एक पूरा संडे गायब यानी कि डिलीट हो जाता है। उस दिन क्या हुआ था ये ढूंढने के लिए एसीपी अजय देवगन, एक टैक्सी ड्राइवर अरशद वारसी और एक अजीब एक्टर इरफान खान आपस में जुड़ते हैं। इस मूवी में अरशद वारसी और इरफान खान की उस ह्यूमरस परफॉर्मेंस ने मूवी को एक कल्ट क्लासिक का दर्जा दे दिया। बताओ यार इनको। अरे उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस रात को तो मेरा नाटक था चमगादड़ और चुड़ैल की छत। ओ तेरे पास कार का परमिट है या बस का परमिट है? बाबूजी मैंने तो बस का ही परमिट मांगा था, गाड़ी का मिल गया तो मैं क्या करूं? बेटा तेरी तो अब लग गई है, अब तो फाइन भी लगेगा और रसीद भी फटेगी। बाबूजी हालात ने बहुत कुछ फाड़ दिया, शर्ट पैंट तो फट गई, अब आप क्या फाड़ोगे? चल 5,000 का चालान भर दे या फिर 500 निकाल दे। नंबर 9 पर है खोसला का खोसला, जिसमें कमल किशोर खोसला यानी कि अनुपम खेर एक मिडिल क्लास आदमी जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई से खरीदी गई जमीन पर एक करप्ट बिल्डर खुराना यानी कि बमन ईरानी कब्जा कर लेता है। खोसला का बेटा चेरी यानी कि परवीन दबास और उसके दोस्त मिलकर खुराना को ही ठगने का एक प्लान बनाते हैं। बड़ी पार्टी लगना चाहिए, बहुत बड़ी पार्टी, और ऐसा कि जिसकी इंक्वायरी ना हो सके। एनआरआई टाइप। अमेरिका। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 8 पर है फंस गए रे ओबामा। यूएस की भयंकर मंदी के दौर में एक एनआरआई यानी कि रजत कपूर इंडिया आता है, जिसे लगता है कि उसके पास पैसे हैं, पर वो बैंकरप्ट हो चुका होता है। लोकल इंडियन गैंगस्टर उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर शुरू होता है पैसा निकलवाने का एक बेहद कॉमेडी सिलसिला। भगवान बना के रखा हुआ है। ओ बिच्छू लगा कान के नीचे गोली, बात समझ में आ जाएगी। ओए तू उतार अपना ये अमेरिका का भूत, मार दे साले के। नंबर 7 रॉकेट सिंह, जिसमें हरप्रीत सिंह बेदी यानी कि रणबीर कपूर एक कम मार्क्स लाने वाला ग्रेजुएट है जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में सेल्स पार्टनर बनता है। जब उसे वहां करप्शन दिखता है तो वो चुपके से अपनी खुद की एक पैरेलल कंपनी एएस सेल्स खोल लेता है जो ऑनेस्टी पर चलती है। बस बस, अभी करियर शुरू हुआ है तेरा, अभी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो फिर भी सेल्समैन हूं। नंबर 6 डोल, एक ऐसी मूवी जिसे हमने बचपन में कई बार टीवी पे देखा और उसके वो सीन्स जिस पर हम फैमिली के साथ बैठकर कई बार हंसे होंगे। अबे सैम, बकिया, इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। अबे जल्दी आके देखो। हाँ पलट, मारू तू सही हो जाएगा। पंकज, समीर, मारू और गोटी 4 नल्ले दोस्त हैं जो बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हैं। वो एक अमीर लड़की रितु यानी कि तनुश्री दत्ता को पटाने के चक्कर में एक खतरनाक मर्डर और किडनैपिंग के केस में फंस जाते हैं। इसका सब गंदा है। ये देखना, रितु, समीर, आर्या, ऐसा लगता है जैसे 2 अधूरे नाम जोड़कर एक पूरा बना है। यार कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कैसा लगता है? ऋतु मार्तंड ढमढेरे। क्या रे? ढमढेरे। नंबर 5 दीवाने हुए पागल, जिसमें तान्या यानी कि रिमी सेन को पटाने के लिए 5 अलग अलग आशिक अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शाहिद कपूर, सुरेश मेनन और परेश रावल आपस में भिड़ते हैं और एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। बिल्डिंग्स बनाया आपने? मैंने ताजमहल। ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया? नहीं, ताजमहल होटल मुंबई। खा के जाना और आप एक चाटा खा के जाना। क्या? आपको एक चाटा मारना था बस, यहीं से। ओए मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जाने मत देना इसको, नहीं तो तेरी लातें तोड़ दूंगा, समझा? खा लो आना सब खा लो। अरे क्या बकवास कर रहा है? खत्म करो, माले।
नंबर 4, ओए लक्की लक्की ओए। ये दिल्ली के एक सस्ते पर बेहद शातिर चोर जो अभय देओल ने प्ले किया था उसकी रियल लाइफ कहानी पर बेस्ड है, जो अमीर लोगों के घरों से गाड़ियां, टीवी और यहाँ तक कि कुत्ते भी चुरा लेता है। परेश रावल ने इसमें 3 अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं। इस मूवी में जो स्मार्ट सरकाजम दिखाया है जिसकी वजह से ये लेजेंडरी स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी बन गई। लकी जी, आपको अरेस्ट क्यों किया गया है? कुछ नहीं मैडम, मैं तो बाहर फुटबॉल खेलने गया था, पुलिस ने कहा अंदर आके खेल लो। तो अब आगे क्या प्लान है? भारत दर्शन आओगी? नंबर 3, गो गोवा गॉन, जिसमें हार्दिक, लव और बनी 3 दोस्त हैं जो गोवा की एक रेव पार्टी में जाते हैं। वहाँ एक नया रशियन ड्रग सबको ज़ॉम्बी बना देता है। साथ में उन्हें मिलते हैं एक रशियन माफिया सैफ अली खान जो ज़ॉम्बीज को मारते हैं। इंडिया में तब तक किसी ने ज़ॉम्बी कॉमेडी का नाम भी नहीं सुना था। थिएटर्स में आने वाली फैमिली ऑडियंस को अडल्ट एंड स्टोनर जोक समझ नहीं आए, लेकिन जब ये यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म पर आई तो कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन ने इसके फ्रेश कॉन्सेप्ट और फनी डायलॉग्स को बहुत पसंद किया। वो साइंस समझ में नहीं आ रहे। 2 words sounds like roundabout। हिंदी इंग्लिश। प्रेस की आंख। हम जंगल के बीच में डम शरारत तो नहीं खेलूंगा ना। हर सिग्नल का एक ही मतलब होता है, खतरा है। नंबर 2, जाने भी दो यारो। इस मूवी में नसरुद्दीन शाह और रवि बसवानी 2 ऑनेस्ट फोटोग्राफर जो गलती से एक करप्शन और मर्डर के रैकेट को अपने कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं। यह सिस्टम और मीडिया पर एक बेहतरीन डार्क सैटायर कॉमेडी है, लेकिन उस दौर में पब्लिक को ऐसी डार्क कॉमेडी मूवीज देखने की आदत नहीं थी जिसमें कोई हैप्पी एंडिंग ना हो। पर धीरे धीरे यह फिल्म टीवी की वजह से लोगों में पॉपुलर बन गई और एक कल्ट क्लासिक कहे जाने लगी। ओए धृतराष्ट्र के पुत्र, द्रौपदी को वापस कर, वो मेरे साथ जाएगी। शांत गदाधारी भीम, शांत। वैसे नाटक में नंबर 1, अंदाज अपना अपना। अमर यानी आमिर खान और प्रेम यानी सलमान खान 2 नल्ले दोस्त जो एक अमीर लड़की रवीना से शादी करके करोड़पति बनना चाहते हैं। इसमें परेश रावल का डबल रोल यानी राम गोपाल बजाज और उनका गुंडा भाई तेजा, और शक्ति कपूर का क्राइम मास्टर गोगो का आइकॉनिक कैरेक्टर है। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब ये रिलीज हुई तब लोगों ने उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन 2000s में जब ये टीवी पर बार बार आने लगी तो इसकी परफेक्ट स्लैपस्टिक कॉमेडी और धांसू डायलॉग्स हर घर में फेमस हो गए। तो ये थी 10 मूवीज जो अपने रिलीज के टाइम फ्लॉप रही, बट उसके बाद धीरे धीरे कल्ट क्लासिक बन गई। अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।